दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, अगर आप सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता को बचाना चाहते हैं तो हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप YouTube पर रोहित संवाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सहयोग कर सकते हैं। इस दौर में जिस तरह से मुख्य धारा के कुछ मीडिया संस्थान और कुछ YouTube चैनल नफरत परोस रहे हैं, ऐसे में आपका यह सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस ने न्याय पत्र 2024 शीर्षक से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में जोर देकर यह कहा गया है कि कांग्रेस दोहराती है कि भारत का संविधान हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारा एकमात्र मार्गदर्शक रहेगा। हमारी सबसे बड़ी चिंता डर, धमकी और नफरत का मौजूदा माहौल है। पिछले 5 वर्षों में लोगों को डराने और धमकाने के लिए कानूनों और जांच एजेंसियों को हथियार बनाया गया है। इस घोषणा पत्र में 10 अध्यायों या 10 मुख्य शीर्षकों के माध्यम से कांग्रेस ने विस्तार से अपनी बात रखी है। इन 10 शीर्षकों में शामिल हैं हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय और पर्यावरण न्याय। हमारा मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के घोषणा पत्र का विश्लेषण करना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी का विश्लेषण करना जो उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है, इसमें तुष्टीकरण की बू आती है। भाजपा के दृष्टिकोण से कांग्रेस के घोषणा पत्र में 1000 कमियां हो सकती हैं। भाजपा को उनकी आलोचना करने का भी पूरा अधिकार है, लेकिन जब प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है, तो आप प्रधानमंत्री की भाषा पर गौर फरमाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं, उनकी राजनीति को पसंद करते हैं। क्या ऐसे राजनेता को, जिन्हें लोग बड़ी संख्या में चाहते हैं, बड़ी संख्या में पसंद करते हैं, इस तरह के बयान देने चाहिए? दरअसल इस तरह के बयानों से प्रधानमंत्री एक बार फिर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। क्या यह वक्तव्य प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल है? यानी एक बार फिर यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस सनातन धर्म के खिलाफ है। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के आधार पर तो विपक्ष भी यह कह सकता है कि भाजपा भी धर्म केंद्रित कई मुद्दे उछालकर हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रही है। कम से कम प्रधानमंत्री को तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। लोकतंत्र में सभी पार्टियों को, सभी दलों को अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन घोषणा पत्र में भी हिंदू मुस्लिम का भाव ढूंढना या फिर हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों का प्रवेश करा देना कितना जायज है? इसके साथ ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एकजुट होकर, इकट्ठे होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह बात बहुत सी हास्यास्पद लगती है, बहुत ही बचकानी लगती है। इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री को भला कोई धमकी कैसे दे सकता है? अगर प्रधानमंत्री जी को धमकी दी जा रही है तो प्रधानमंत्री जी के राज में भारत के आखिरी पंक्ति में खड़े आम आदमी को कितनी धमकी दी जाती होगी, कितना धमकाया जाता होगा? क्या प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि विपक्ष गूंगा हो जाए और चुप रहकर प्रधानमंत्री जी की बात सुनता रहे? प्रधानमंत्री का यह भी कहना है कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलने लगी है। कांग्रेस का इरादा भारत के टुकड़े टुकड़े करना है। कांग्रेस में 1000 कमियां हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस जैसे पुराने दल पर यह आरोप लगाना क्या अतिशयोक्ति नहीं है? नरेंद्र मोदी सिर्फ भाजपा के नेता ही नहीं हैं, वह भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री ही ऐसी हल्की भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनकी पार्टी के अन्य नेताओं से क्या अपेक्षा की जा सकती है? प्रधानमंत्री होने के नाते उनसे ज्यादा गंभीरता की उम्मीद की जाती है, ज्यादा गंभीरता की अपेक्षा की जाती है, लेकिन यह सब दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दल जब यह मानने लगे कि हम ही दूध के धुले हैं और सारा विपक्ष पापी है,
तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छे लक्षण नहीं है, शुभ लक्षण नहीं है। निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां राजनीति के मैदान में उतरी हैं तो राजनीति ही करेंगी, लेकिन इस दौर में सत्ता पाने के लिए जिस तरह राजनीति का स्तर गिर गया है उसे देखकर दुख होता है। भाजपा ही नहीं, हर दल में बयान बहादुरों की फौज बढ़ रही है। यह हमें भी देखना होगा कि कहीं हम भी तो किसी एक दल की अंधभक्ति में उस दल के गलत व्यवहार का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।